नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आपके बीच उपस्थित। आज हम 9वीं कक्षा की एक पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब तक आपने 8वीं कक्षा तक एक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ी रुचिरा, और रुचिरा का अर्थ है आनंददायिनी, आनंद प्रदान करने वाली। बड़े आनंद के साथ आपने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हो, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद हम उसी को आज समझ के साथ पढ़ेंगे। और समझ के साथ अर्थात बुद्धि के साथ पढ़ने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया, शेमुषी। शेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात किसी चीज़ को हम समझ के साथ पढ़ेंगे, इसलिए इसका नामकरण किया गया है। और इसी पुस्तक का आज प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति ही, अर्थात सरस्वती का वसंत गीत। यह गीते संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। यह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक गीति का जनमानस में नव चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। उसी से संबंधित आज जानकी वल्लभ शास्त्री जी का ये गीत हम पढ़ते हैं। और किसी प्रकार की भी सरस्वती वंदना के रूप में, सरस्वती गीत के रूप में विद्यार्थी लोग इसको गा सकते हैं। तो मैं इसका गायन करूंगा और आपसे भी निवेदन है कि आप भी मेरे साथ साथ मेरा अनुकरण करते हुए इसका वाचन करेंगे। आइए देखते हैं। निनाद नवीनामय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना। निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणा। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्वानिर्तीरे। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीना। निनादय नवीनामये वाणी वीणा। निनाद नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनम। तो इस प्रकार से आप भी इसका अक्सर वाचन करते रहें, सरस्वती गीत के रूप में इसको गाते रहेंगे। और अब हम इसका शब्दार्थ करते हैं, एक एक शब्द के हिसाब से इसका अर्थ करेंगे और व्याख्या करेंगे। सबसे पूर्व शब्द है निनादये। नाद, नाद का अर्थ है आप जानते होंगे, नाद का मतलब गूंज होता है। निनादये बजाओ। नवीनाम नई, अये वाणी की हे वाणी। यहाँ पर वाणी का तात्पर्य है वाणी की देवी सरस्वती कि हे सरस्वती। वीणाम, वीणा को, कि हे वाणी की देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ, अर्थात अपनी वीणा के अंदर एक नई धुन छेड़ो जिससे कि नव चेतना जागृत हो। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, कि ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से लीन, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मृदुम गीतिम गाय, मनोहर गीत गाओ। हे सरस्वती माँ, सुंदर नीतियों से लीन, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मनोहर मंजरी आम्र पुष्प की, पिंजरी पीली भूत हो गई हैं माला कतार। वसंते, वसंत ऋतु में इह इस लसंती सुशोभित हो रही हैं सहरसा रसाला, रसीले आम्र वृक्षों की।
तो यहाँ पर हम इसका अन्वय के साथ लेंगे, यह वसंते, इस वसंत ऋतु में सरसा रसाला माला, रसीले आम्र वृक्षों की कतारें, मधुर मंजरी पिंजरी भोते, मनोहर अमर पुष्प से जो पीली हो गई हैं, ऐसे रसीले आम्र वृक्ष की कतारें लसंती सुशोभित हो रही हैं। और इसी के साथ क्या जोड़ा, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ललित काकली नाम सुंदर कूक वाली का कोकिला कलापा कोयलों का समूह, सुंदर या मनोहर कूक वाली कोयलों का समूह लसंती सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। लसंती शब्द हम दोनों के साथ प्रयोग करेंगे, इस पंक्ति के साथ भी और इसके साथ भी। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। यहाँ पर बताया गया है कि कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाहता है कि जो सुस्त बैठे हैं लोग, जिनके अंदर नव चेतना जागृत करनी है, स्वाधीनता संग्राम के लिए जिनको तैयार करना है, कि हे वाणी की देवी सरस्वती उनके लिए आप अपनी वीणा की नई झंकार उत्पन्न करो ताकि उनके अंदर चेतना आ जाए। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, वसंत ऋतु का मनोहर वर्णन करते हुए कवि ने दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। एक तो कि वसंत ऋतु में आम्र वृक्ष जो हैं कैसे दिखाई देते हैं, उनके ऊपर फूल आया हुआ है, पुष्प आए हुए हैं, बगर या भौर आया हुआ है, जिसकी कतारें जैसे सरसों की खेत की के अंदर सरसों के पौधे होते हैं पीले पीले, ऐसे ही ये इनकी आम्र वृक्ष की जो कतार है वो पीली है, बड़ी सुशोभित हो रही है। और दूसरा बताया कोकिला, अर्थात जो कोयल हैं वो कैसी हैं, सुंदर मनोहर कूक वाली हैं, कोयल जो है बड़ा मधुर गा रही है वसंत ऋतु में। अब देखते हैं दूसरा, वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, वहती बह रही है, मंदम मंदम मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे नीर युक्त जल युक्त अर्थात शीतल, समीर होता है हवा, कि जल युक्त शीतल हवा मंद मंद बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। क्लिंदात्म जाया स्वानीर तीरे, स्वानीर तीरे, क्लिंदात्मजाया, क्लिंदात्मजाया क्लिंद पर्वत की पुत्री। क्लिंद पर्वत की पुत्री कौन है? आपको ध्यान हो, यमुनोत्री जहाँ से निकलती है उसके पास से एक सुमेरु पर्वत आपने देखा होगा। सुमेरु पर्वत के दो हिस्से हैं, एक को सुमेरु कहा जाता है और दूसरे को कलिंद पर्वत कहा जाता है। और कलिंद पर्वत से जो नदी निकलती है वो यमुना कहलाती है, अर्थात कलिंद पर्वत से निकलने के कारण उसकी पुत्री कहा जाता है, कलिंद आत्मजा कहा जाता है, और कलिंदा भी इसको पुकारते हैं, उसी का नाम है यमुना। तो कलिंदात्मजा का मतलब यमुना नदी के सवानीर तीरे, बेंत की लताओं से युक्त किनारे के ऊपर, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधु माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य देखकर, निनादय नवीनामय वाणी वीणा, हे वाणी की देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ। यमुना नदी के किनारे पर बेंत की लताएं उगी हुई हैं और वहाँ जब शीतल हवा बहती है, धीरे धीरे मंद मंद शीतल हवा जब बहती है तो उसके झोंकों से मधु माधवी लता झुक गई है। और कवि उनसे प्रार्थना करता है सरस्वती से कि हे सरस्वती, इस मौसम में, इस स्थिति में आप अपनी नई वीणा को बजाओ। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, कि हे वाणी की देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ, अर्थात नई चेतना जागृत करो। तीसरा पद्य हम लेते हैं। इस तीसरे पद्य में देखिए कवि ने क्या कहा है, माँ सरस्वती से फिर से वंदना की है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबिते मंजू कुंजे, स्वयनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणा। कि ललित पल्लवे, ललित का मतलब है कोमल सुंदर, पल्लवे पत्तों वाले, पादपे वृक्ष पर,
अब वसंत ऋतु का समय है और वृक्ष के पत्ते बड़े कोमल हैं, मनोहर हैं। ऐसे वृक्ष पर पुष्प पुंजे और फूलों के गुच्छे, पुंज, पुंज का मतलब समूह, गुच्छे, पुष्प पुंजों के ऊपर मलय मारुत चुंबिते, मलय मारुत चुंबिते, मलय पर्वत से आने वाली जो मारुत हवा के द्वारा चुंबित स्पर्श करने से मंजू कुंजे, लताओं के जो कुंद हैं, लताओं के जो आच्छादित जो स्थान हैं, वहाँ पर स्वनंतिम आवाज करते, ध्वनि करते हुए ततिम पंक्ति को परीक्ष्य देखकर मलिनाम, मैले अर्थात काले, सांवले, अली, अली का मतलब होता है भंवरा, भरमर, अली नाम भंवरों को देखकर निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, कि हे वाणी की देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ। हम यहाँ से लेते हैं मलय मारुत चुंबिते, अन्वय के साथ देखेंगे। मलय, मलय पर्वते भारत के दक्षिण दिशा में है और कहा जाता है कि वहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं। सफ़ेद चंदन के वृक्ष होने की वजह से उधर से जो हवा आती है, जो दक्षिणी हवा जिसको हम बोलते हैं, बड़ी शीतल होती है, सुगंधित होती है। तो ऐसी सुगंधित हवा से चुंबिते स्पर्श किए गए, दक्षिण की तरफ से चलने वाली हवा से जब स्पर्श किए गए हैं, ऐसी हवा से स्पर्श किए गए, कोमल ललित पल्लवे पादपे, सुंदर यानी कोमल पत्तों वाले वृक्षों के ऊपर पुष्प पुंजे, फूलों के गुच्छों पर, और मंजू कुंजे, कुंज, यहाँ पर एक नया शब्द है कुंज। जब लताओं से, बेलों से आच्छादित स्थान होता है, अर्थात चारों ओर से घिरी हुई और बीच में उसके जो जगह होती है, ऐसा स्थान कुंज कहलाता है। वो सारे के सारे उनके ऊपर अली, मलिनाम अलीनाम, काले भंवरों की स्वनंतिम आवाज करती हुई, तो आवाज करती हुई काले भरमर की ततिम प्रेक्ष्य, उस पंक्ति को देखकर निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, के हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। मलय पर्वत पर स्थित चंदन के पेड़ों की सुगंधित हवा के स्पर्श कर सुंदर कोमल पत्तों वाले वृक्ष और फूलों के जो गुच्छे हैं, झुंड हैं, और लताओं के सुंदर झुरमुटों पर गुंजार करती हुई जब भरमर की जो पंक्ति वहाँ से गुजर रही है, तो कवि उस समय वाणी की देवी सरस्वती से आह्वान करता है, उनसे निवेदन करता है कि अब आप अपनी नई वीणा की नई धुन को बजाइए। यहाँ सौंदर्य की ओर इशारा किया गया है कि वासंती वन सौंदर्य पर मंडराते भंवरों से भारत भूमि को लूटने को ललचाए विदेशियों की ओर संकेत साफ दिखाई दे रहा है। चतुर्थ देखते हैं इसका पद कि लतानाम नितांतम सोमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलीलम 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 त्वय आकर्णे वीणाम ऐदीनाम नदीनाम निनादे नवीनामये वाणी वीणा। लतानाम नितांतम, कि लताओं पर, बेलों के ऊपर, नितांतम सुमम, नितांतम शांत स्वभाव वाले, शांतिशीलम शांत स्वभाव वाले, सुमम, सुमम पुष्पे, नितांत पूर्ण रूप से, चलेते चल पड़े, उछलेते उछल पड़े, कांत सलीलम, कांत का मतलब स्वच्छ, सलीलम जल, और सैलीलम, यहाँ पर सैलीलम लीला, जैसे कृष्ण लीला होती है, बाल लीला होती है, तो लीला क्रीड़ा के साथ त्वय आकर्णे, तुमको सुनकर, वीणाम वीणा को, कि तुम्हारी वीणा को सुनकर, कैसी वीणा है, ऐदीनाम दीनता से रहित, अर्थात ओजस्वी, नदी नाम नदियों का। अब हम यहाँ से देखते हैं, इसको अन्वय के साथ पढ़ते हैं कि हे वाणी की देवी सरस्वती, त्वय ऐदीनाम वीणाम आकर्णे, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, लतानाम नितांत सोमम शांतिशीलम चलेत, कि लताओं के शांत स्वभाव वाले
पूर्ण रूप से शांत स्वभाव वाले फूल हिल उठें और नदीनाम कांत सलीलम सैलीलम उच्छलेत, और नदी का स्वच्छ जल क्रीड़ा पूर्वक उछलने लगे। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, के हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। कवि का स्पष्ट भाव है कि पराधीन जनता के कारण स्थिर व शांत हो चुकी है जो जनता, उसमें माँ वाणी की एक वीणा को सुनकर क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। तो निवेदन किया गया है कि हे माँ सरस्वती, आप अपने उस दिव्य वाणी की ध्वनि से एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दो, ताकि सोई हुई जनता में कुछ चेतना आ जाए और उस स्वाधीनता के लिए तैयार हो जाए। अभी आपने सस्वर वाचन के साथ साथ अर्थ सहित व्याख्या इस गीति की सुनी, और आशा है आप भी इसको गायन करते रहेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि विद्यार्थी इसको सस्वर वाचन जरूर करें, और यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। धन्यवाद।